कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहां पर किया गया है। पूरी खबर आपको बता दूं, उज्जैन जिले की घटिया तहसील के पंचायत रणजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम खेरखेड़ी निवासी दो सगे भाइयों ने ग्राम पंचायत सचिव पर आवास योजना का लाभ नहीं देने का प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया है। खेरखेड़ी निवासी मोहन सिंह पिता अमर सिंह व मनोज पिता अमर सिंह गुर्जर ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि हमारे गांव खेरखेड़ी में पैतृक मकान था, जो पिता की बीमारी को उपचार कराने के लिए सज्जन पिता नागो सिंह गुर्जर खेम ने विक्रय दिया था, जिसके बाद गांव के ही व्यक्ति ने सहानुभूति जताते हुए कच्चा मकान बना दिया। घटिया से तारमंत्री की रिपोर्ट। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को बहुत दिन हो गया, कम से कम 4 साल से मैं भटक रहा हूँ इधर। कागज़ का वहाँ आवेदन दिया, वहाँ आवेदन दिया, मैंने जांच के लिए मानव अधिकारी को दे दिया, कलेक्टर साहब को 2 बार दे दिया, उसके बाद मैं सीओ साहब को 2-3 बार दे दिया, एसडीएम सर को दे दिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं से कहीं तक। अभी तक मैं कागज़ में मजदूरी कर करके कागज़ में लगा के परेशान हो गया। सर मेरा घर रहने के लिए मेरे गाँव में मकान है ही नहीं, बिल्कुल भी झुग्गी झोंपड़ी भी नहीं मेरे पास में, वो दूसरे का मकान रह रहा हूँ, वो भी डसने जैसा हो रहा, पूरा बेकार हो रहा कि कभी बच्चे दब सकते हैं। मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं, मेरे को पीएम आवास क्यों नहीं दे रही सरकार ने? अच्छा दे रही है, लेकिन गांव में मेरे को क्यों नहीं दे रही? जब 10 बीघा ज़मीन 20 बीघा ज़मीन है उनको मिल रही है, सबको मिल रही है, गांव से दूर है उनको भी मिल रही है, गांव से बाहर रह रहे उनको मिल रही है, मेरे गांव में मैं देख रहा हूँ मिल रही, मेरे पंचायत में जांच कर लो कि मेरे को क्यों नहीं दी जा रही है। खेरखेड़ी गाँव में वो सोनी जी ने तो बंटवारा कराया तीनों भाई का, तो उनने 15,000 रुपये ले लिए मेरे से। बोला कि 15,000 रुपये लगते हैं। मन के साहब गरीब आदमी है तो यूँ तो 18 लेते हैं, लेकिन तुम गरीब आदमी हो तो 15,000 रुपये दे दो। बोले यार, तो 15,000 में उनने बंटवारा कर लिया। वो तो उनने ज़मीन का बंटवारा कर मैं तीनों भाई का, पिताजी शांत हो गए तो तुम। अभी तक आपने कहा शिकायत करी आपने? शिकायत कंप्लेन चल रही साहब, 4 महीने हो गए 181 पे, और कलेक्टर साहब के 2 बार आवेदन दे दिया। तो रलायती गांव में 9 किलोमीटर हम भागते हुए गए, दोनों पति पत्नी, फिर भी हमारे वहाँ सुनवाई नहीं। सीओ साहब ने क्या करा वहाँ पे कि ये आवेदन लेके गए थे, तो उनने दिया, वो देख रहे थे सही ने, उनने हाथ में ले लिया, क्या है यार ये मैटर क्या है? बोले यार इनका पीएम का। तो चलो उसने सीओ साहब ने कांक में दबा लिया, तो हमारी मेहनत यूँ ही गई। सब 9 किलोमीटर दूर भागते हुए गए, कागज़ करे कंप्लीट, 50-50 रुपये आवेदन के दिया, उन्होंने कांक में दबा लिया, पटक दिया। मैं कोई ध्यान नहीं दिया। ने वहाँ गए, जब ऑफिस में गए तो बोले यार तुम्हारा नाम ही नहीं है, जब आगे से दिल्ली से नाम आएगा जब देखेंगे। क्या नाम है अभी आप? मनोज। आपका क्या नाम है? मनोज नाम है। कंप्लेन करी तो 4 महीने हो गए, अभी तक वहाँ से निराकरण नहीं आ रहा, और इधर से लूट लिख के दे रहे हैं। मेरे भाई का लिख के दिया है ग्राम पंचायत ने कि इनका पक्का मकान था गाँव में जो बिक्री कर दिया गया। तो सब आगे कोई भी बताए तो सही है, वो बिक्री कर हुआ मकान कहाँ है, कौन सी जगह बना है गाँव में, झूठा क्यों लेके दिया? मेरा भी वो मुखिया सोनी जी पटवारी ने बिक्री प्रमाण पत्र बना के पेश कर दिया। जो कच्चा मकान मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई थी वो बेच दिया, वो उसका बिक्री प्रमाण पत्र मुखिया सोनी जी ने प्राप्त करके दे दिया कि लो साहब ये तो बिक्री प्रमाण पत्र है, इसके ये मतलब इसको पीएम आवास के सराउंड में नहीं आता है। तो साहब मेरे पास 1.5 बीघा जमीन है, अब मैं पीएम की सरवड़ी में नहीं आता हूँ, तो आप बताइए, जब मेरे यहाँ पे जिसके पास 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, उनको सबको पीएम आवास मिल रही, जिसके पास 20 बीघा जमीन। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपका आरोप पत्र लगाया गया, संबंधित जो शिकायत करता है उसका ग्राम आबादी में कोई भूखंड ही नहीं है, वो टेक्निकल कारण है, हम उसको नहीं दे सकते हैं। क्या कारण था? जो टेक्निकल का कारण था? अब प्रधानमंत्री आवास पूरा ऑनलाइन कर दिए, जो पात्र लोग थे सिस्टम से नाम आ रहा है, उसमें कोई घपला थोड़ी है। अच्छा, वो भूखंड की एक बात ही है, भूखंड का क्या है? वो ग्राम पंचायत के पावर का मामला नहीं है, ग्राम पंचायत वो रेवेन्यू की ज़मीन में उसका भूखंड है। ग्राम पंचायत अगर ग्राम आबादी में उसका होता तो हमें देने में क्या दिक्कत थी? तो आपका कहना है कि ग्राम आबादी में मतलब वो मामला नहीं था? ग्राम आबादी में नहीं है ना, तो इसका फिर कौन देगा अगर उसको आवश्यकता पड़ी तो? तहसीलदार साहब देंगे उसको। नहीं, वो आदमी आरोप लगा रहा था कि मुझे मतलब जो है इन्होंने वो नहीं दे रहे रसीद। नहीं तो कैसे देंगे? जो उसका पुश्तैनी मकान था वो उसने बेच दिया है, उसके सारे कागज मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। दूसरे के मकान को उसको कैसे बहन करके रसीद दे सकते हैं हम? आपका नाम बताइए। महेंद्र पाल सिंह उम्मट। ये बताएं, ये आपका आरोप लगे हैं, क्या मामला है पट्टे का? पट्टे का सर संबंधित शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है वो ग्राम आबादी से बाहर निवास रहते,
पूर्व में क्या मकान था उनका क्या? पूर्व में उनका मकान बना हुआ था, जो उन्होंने वहाँ पे संजय गुर्जर जी थे, उनको बेच दिया गया। और वो आरोप लगा रहे कि कोई उनको लोन लेना है, आप रसीद बना कर नहीं दे रहे, इसका क्या है पूरा मामला है? जब उन्होंने मकान ही ग्राम से बेच दिया, जो उनका ग्राम आबादी मकान था, वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, उस मकान की भवन का रसीद हम कैसे दे सकते हैं? तो मतलब जो है वो शिकायत करता है वो उस भवन कर की रसीद मांग रहा है आपसे, जी जो बेचा हुआ है वो। हाँ, उसी मकान पुराने मकान को भवन का रसीद मांग रहे, तो उसकी रसीद हम नहीं दे पाते। अभी भवन वो किसके नाम से है? वो संजय पिता नागूलाल गुर्जर के नाम से उनका मकान बना हुआ है, उन्होंने खरीदा है, संजय नागूलाल जी वो को। अभी निवासरत कहाँ कर रहे हैं ये जो आरोपी ये प्रार्थी जो है उसमें? प्रार्थी किसी अन्य दूसरे का मकान है, उसमें निवासरत है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम माल्य। जो बताएं, ये आपका आरोप लगे हैं, क्या मामला है पट्टे का? पट्टे का सर संबंधित शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है, वो ग्राम आबादी से बाहर निवासरत है। पूर्व में क्या मकान था उनका क्या? पूर्व में उनका मकान बना हुआ था, जो उन्होंने वहाँ पे संजय गुर्जर जी थे, उनको बेच दिया गया। और वो आरोप लगा रहे कि कोई उनको लोन लेना है, आप रसीद बना कर नहीं दे रहे, इसका क्या है पूरा मामला है? जब उन्होंने मकान ही ग्राम से बेच दिया, जो उनका ग्राम आबादी मकान था, वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, उस मकान की भवन का रसीद हम कैसे दे सकते हैं? तो मतलब जो है वो शिकायत करता है वो उस भवन कर की रसीद मांग रहा है आपसे, जी जो बेचा हुआ है वो। हाँ, उसी मकान पुराने मकान को भवन का रसीद मांग रहे, तो उसकी रसीद हम नहीं दे पाते। अभी भवन वो किसके नाम से है? वो संजय पिता नागूलाल गुर्जर के नाम से उनका मकान बना हुआ है, उन्होंने खरीदा है, संजय नागूलाल जी वो को। अभी निवासरत कहाँ कर रहे हैं ये जो आरोपी ये प्रार्थी जो है उसमें? प्रार्थी किसी अन्य दूसरे का मकान है, उसमें निवासरत है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम माल्य। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24/7 इंडिया के साथ। नमस्कार।